इतना टाइम हो गया अभी तक आशीष आया नहीं। आता है तो मैं उसे बताती हूँ। घर का सारा काम ऐसे ही बिखरा पड़ा है, पता नहीं वो कब आएगा। रुको, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? सॉरी मैडम, मैं थोड़ा लेट हो गया। तुम कर क्या रहे थे जो तुम लेट हो गए? सॉरी मैडम, वो घर पे थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। तुम्हारा रोज़ रोज़ का ही ड्रामा है। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, आज घर पे सच में ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं कभी लेट नहीं होता हूँ। हाँ, मुझे पता है कितना ज़रूरी काम था। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है, जाके कर लो। मैं भी मार्केट से आती हूँ। ठीक है मैडम। मालकिन मार्केट चली गई, मुझे उनसे पैसों के लिए बात करना था। पता नहीं कब वो आएंगी और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो आएंगी तब मैं उनसे बोलूँगा। अगर आज मालकिन अगर मुझे पैसे नहीं देंगी तो मैं अपने बच्चे का फीस नहीं जमा कर पाऊँगा। आशीष, जी मैडम। एक गिलास पानी देना। जी मैडम, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए मैडम। खड़े क्यों हो? जाकर काम करो। मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था। क्या है, बोलो। मैडम, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे अपने बच्चे का फीस जमा करना है। अभी तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए हैं, तुम्हें फिर पैसों की ज़रूरत पड़ गई? मैडम, आप जितना पैसे देती हैं उतने में मेरे घर का गुजारा नहीं हो पाता। एक बात बताओ, तुम इतने पैसों का करते क्या हो? मैडम, आप मुझे 8,000 रुपये देती हैं, जितने में घर का राशन और बच्चों की फ़ीस ही हो पाती है, जिसकी वजह से और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। मैं तुम्हें 8,000 रुपये देती हूँ ना, उतने में तुम मैनेज करो, और मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, अगर आप कुछ पैसे बढ़ा देती तो। क्या मतलब है कि और पैसे बढ़ा दूँ? तुम्हें काम करना है कि नहीं, कि मैं किसी और को रख लूँ? मैडम, मैं आपके यहाँ पे इतने समय से काम कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि पैसे बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी मेरी मजबूरी समझिए। देखो, तुम नौकर हो ना कि मेरे घर के सदस्य, जो तुम्हारी मजबूरी समझूं। जाकर घर के अच्छे से साफ सफाई कर लो। ठीक है मैडम। हाँ, मैं बस अभी अभी घर पर पहुंचा हूँ। हाँ चलो, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी मंगाती हूँ। आशीष, एक गिलास पानी लाना। जी मैडम, अभी लेकर आया। क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा आशीष ने मूड अपसेट कर दिया। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम इतना परेशान हो? अभी मैंने उसे 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे, आज वो फिर पैसे मांग रहा था। तो क्या हुआ, तुम्हें पैसे दे देने चाहिए थे। मैं उसे पैसे दे देती, लेकिन वो पैसे बढ़ाने के लिए कह रहा था। ये लीजिए साहब। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए कब से बोला है और तुम अभी लेकर आ रहे हो। तुम्हारा काम करने का मन है या नहीं? नहीं है तो बता दो, मैं किसी और को रख लूँगी। तुम क्या बोल रही हो? आशीष, तुम जाओ। मैं सही बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ इसका काम करने का मन नहीं है। कुछ कर रहा होगा इसलिए लेट हो गया। तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देखो, वो 4-5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। अगर वो सैलरी बढ़ाने के लिए बोल ही रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखो, उसे हम सैलरी ज़्यादा दें या कम, लेकिन हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो भी हमारी तरह इंसान ही है। अगर वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसकी मजबूरी हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आशीष, यहाँ आना। जी साहब। आशीष, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे ना? ये लो, और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बोल देना। एक बात और, मैंने तुम्हारी सैलरी 2,000 रुपये और बढ़ा दी है। शुक्रिया साहब, जो आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी। आशीष, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब से एक बात ध्यान रखना, उसे ऐसा कभी मत बोलना और उसे भी अपने परिवार के सदस्य की तरह समझना।